Hello students, we start the second part of the 8th chapter in this video. Okay, तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में हमने पहला पार्ट कराया था और इसमें हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। Just as I was gathering up the heap, in the distance I spotted our Tonga. जस्ट एज जैसे ही आई वॉज गैदरिंग एकत्रित कर रहा था, अब उठा द हीप ढेर को, या जैसे ही मैं उस ढेर को एकत्रित करके उठा। इन द डिस्टेंस कुछ दूरी पे, आई स्पॉटेड मैंने देखा, व टोंगा हमारा तांगा, तो मुझे कुछ दूरी पर अपना तांगा दिखाई पड़ा। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, चाचा जान कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लस्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रैन इन टू आ गली। आई क्लस्ड मैंने चिपका ली या छिपा ली, जलेबियों को मैंने अपनी छाती से क्लच कर लिया, लगा लिया। एंड और रैन इन टू आ गली, और एक गली में दौड़ पड़ा। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, जब मैं एक सेफ कॉर्नर एक सुरक्षित कोने पर पहुंचा, तो आई बिगन टू डेवर द जलेबीज, तो मैंने शुरू कर दी जलेबियों को खाना, मैंने जलेबियों को खाना या निगलना शुरू कर दिया। आई एड सो मच, मैंने इतना खाया, सो मैनी जलेबीज इतनी जलेबियाँ, दैट कि इफ़ यदि एनीवन प्रेस्ड माई स्टोमक अ लिटिल, अगर कोई व्यक्ति मेरे स्टोमक को थोड़ा सा भी प्रेस करता, दबाता, तो जलेबी वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नोस्ट्रिल्स, तो जलेबी पॉप्ड आउट मीन्स बाहर निकल पड़ती, कहाँ से? माई ईयर मेरे कानों से, और माई एंड नोस्ट्रिल्स मीन्स मेरे नाक से। वेरी क्विकली बहुत शीघ्रता से। बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली, बॉयज़ लड़के, फ्रॉम द एंटायर संपूर्ण, नेबरहुड मीन्स पड़ोस के, सारे पड़ोस के लड़के जो थे वो असेंबल्ड कलेक्ट हो गए, एकत्रित हो गए, इन द गली उस गली में। वाई दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टोमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गोट इन टू द मूड फॉर सम फन। वाई दैट टाइम उस समय तक, आई वॉज सो प्लीज्ड मैं इतना खुश हो गया था कि मैं कुछ मजाक करने के मूड में था, कि उस समय तक मेरे पेट की जलेबियों, मेरा पेट जो था वो जलेबियों से फुल हो गया था, भर गया था। और आई गोट इन टू द मूड फॉर सम फन, और मेरा मूड जो था वो मजाक करने का था। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, मैंने खुशी के मारे वहाँ पर बच्चों को जलेबी बांटना शुरू कर दिया। डिलाइटेड दे रन ऑफ, खुशी से, दे रन वे दौड़े, जंपिंग उन्होंने कूद लगाई, स्क्रीमिंग चीखे, इनटू द गलीज गलियों में। सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड, शीघ्र ही बहुत अधिक लड़के वहाँ पर प्रतीत हुए। प्रोबेबली संभवतः, हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स, शायद उन्होंने यह अच्छा समाचार अन्य लड़कों से सुन लिया होगा कि वहाँ पर जलेबी बांटी जा रही हैं। आई डैश टू द हलवाई एंड बोट 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबीज, आई डैश्ड मैं दौड़ा, मैं फिर उस दुकानदार के पास भागा और मैंने 1 रुपये की और जलेबियाँ खरीद ली। केम बैक वापस आया, एंड स्टूड ऑन खड़ा हो गया, ऑन चबूतरे एक चबूतरे पर, ऑफ वन ऑफ द हाउसेज उनमें से किसी एक घर की, लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नर साहब यूज्ड अ डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे, मैं लड़कों को ऐसे जलेबी डिस्ट्रीब्यूट ऐसे बांट रहा था जैसे कि कोई नवाब साहब की स्वतंत्रता दिवस पर गरीबों व ज़रूरतमंदों को चावल वितरित करते थे। इस तरीके से मैं वहाँ जलेबियाँ बांट रहा था, जैसे स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर कोई गवर्नर साहब
गरीबों और ज़रूरतमंदों को चावल बांटते हैं। वाई नाउ देयर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। वाई नाउ जब तक, या अब तक, एक ह्यूज मॉब, एक बड़ी भीड़ बच्चों की मेरे चारों तरफ लग गई। द बेगर्स टू लॉन्स्ड एंड अजूल्ट। जो बेगर्स टू लॉन्स्ड एंड अजूल्ट मीन्स धावा बोल दिया, भिखारियों ने भी वहाँ पर धावा बोल दिया। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली माई सक्सेस वुड हैव बीन एज्योर्ड दैट डे। अगर बच्चे उस दिन मुझे चुनाव में खड़ा करते, यदि बच्चे विधानसभा में चयनित किए जा सकते तो उस दिन मेरी सफलता निश्चित थी। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड, चुने जा सकते थे, तो उस दिन मेरी सफलता एज्योर्ड, विश्वसनीय रूप से या वास्तविक रूप से थी। बिकॉज, क्योंकि वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी विल्डिंग हैंड एंड द मूव वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी। कि क्योंकि जलेबी पकड़े हुए मेरे हाथ का संकेत पाते ही भीड़ मेरे लिए मारने और मरने को तैयार हो जाती। कि एक सिग्नल होता मेरे पास केवल किसका, जलेबी का, और उस सिग्नल से भीड़ जो है मेरे लिए किल, मरने, एंड किल्ड फॉर मी, मारने के लिए तैयार हो जाती। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम। कि जो बचे हुए 2 रुपये थे, मैंने रिमेनिंग बचे हुए उन रुपये की भी जलेबी खरीदी और उनको भी बांट दिया। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप। फिर मैंने अपने हाथ और मुंह को पब्लिक यानी सार्वजनिक नल पर धोया। एंड रिटर्न होम, और घर वापस चला गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, ऐसा इनोसेंट, एक मासूम चेहरा लेकर, एज इफ, जैसे कि आई हैडेंट इवन सीन द हिंट ऑफ अ जलेबी, जैसे कि मैंने जलेबी का कोई हिंट मेरे पास ना बचा हो। ऑल माई लाइफ, मेरे जीवन में, जैसे कि मेरे सारे जीवन में मैंने कोई जलेबी का कोई नामो निशान या संकेत भी ना देखा हो। आई हैड गोवल्ड अप इजीली एनफ बट डाइजेस्टिंग दैम बिकेम अनोदर मैटर। आई हैड गोवल्ड अप, शीघ्रता से खा गया, मैं शीघ्रता से खा गया था। इजीली एनफ, पर्याप्त रूप से, आसानी से। बट, किंतु, डाइजेस्टिंग दैम बिकम अनदर मैटर, लेकिन उनको डाइजेस्ट करना, पचाना, ये दूसरी बात थी। विद एवरी ब्रीथ केम अ बर्प, कि प्रत्येक ब्रीथ, सांस के साथ मुझे बर्प मीन्स डकार आई। एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और 2, और प्रत्येक बर्प, प्रत्येक डकार के साथ द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबीज, कि मेरे मुंह से प्रत्येक डकार के बाद 1 या 2 जलेबियों का बाहर निकलने का डर था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, और रात को मुझे अपना खाना भी खाना था प्रतिदिन की तरह। इफ़ आई हैडेंट ईटन, अगर मैं नहीं खाता तो आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई आई डिड नॉट वॉन्ट एनी फूड, तो फिर मुझे इसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ता, उन्हें बताना पड़ता कि मैंने आज खाना क्यों नहीं खाया। एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस, और अगर मैं प्रिटेंडेड, बहाना करता, इलनेस, बीमारी का, तो द डॉक्टर वुड हैव बीन सुमोन्ड मीन्स बुलाए जाते, तो डॉक्टर को बुलवाया जाता। एंड और इफ़ द डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स, और जब डॉक्टर मेरी पल्स, मेरी नब्ज़ को महसूस करता, तो हैड डिक्लेयर्ड, वह घोषणा कर देता कि मुन्ना हैज़ डेवर्ड अ माउंड ऑफ जलेबीज आई वुड सिंपली डाई, तो डॉक्टर इस बात की घोषणा कर देता कि मुन्ने ने ढेर सारी जलेबियाँ खाई हैं। एंड आई वुड सिंपली डाई, और मैं तो मर ही जाता। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले, इसका परिणाम यह हुआ कि मैं सारी रात लेटा रहा। कॉइल्ड अप मीन्स कुंडली मारे, मीन्स गोल गोल राउंड करके, लाइका जलेबी, जलेबी की तरह मैं कुंडली मारे लेटा रहा। सफरिंग अ स्टोमक एक, किससे,
पेट दर्द से पीड़ित, मीन्स मेरी पूरी रात पेट में दर्द होता रहा। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ, कि भगवान का धन्यवाद है कि मैंने 4 रुपये के जितनी भी जलेबियाँ मिली, अच्छा हुआ वो अकेले ही नहीं खाई। अदरवाइज अन्यथा एज दे से, जैसे कि कहा जाता है कि व्हेन चिल्ड्रन स्पीक, जब बच्चे बोलते हैं तो फ्लावर सोवर फ्रॉम दियर माउथ, तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, जैसे कि कहावत है। बट किंतु आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड, कि मैं संसार में ऐसा पहला बच्चा होता विद हुज एवरी वर्ड अ क्रिस्प फ्राइड जलेबी वुड कम आउट, कि जिसके मुंह से कुरकुरी तली हुई जलेबियाँ बाहर आती, अगर मैं उन 4 रुपये की जलेबी एक साथ अकेला ही खा जाता। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टोमक्स, बच्चों के पेट दर्द नहीं होता। स्टोमक्स, बच्चों के पेट नहीं होते, तो दे हैव डाइजेशन मशीन्स, उनके पास पाचन मशीन होती है, खाना पचाने की मशीन होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, मेरी मशीन ने भी पूरी रात सही काम किया। इन द मॉर्निंग, और सुबह में, जस्ट लाइक एनी अदर डे, अन्य दिनों की भांति, I washed my face and like a virtuous student with chalk and slate in hand, I headed for school. I washed my face, मैंने अपना चेहरा धोया। तथा एक सदाचारी छात्र की भांति, like a virtuous student, सदाचारी स्टूडेंट की भांति, हाथ में स्लेट व बत्ती पकड़े मैं स्कूल की ओर चल पड़ा। आई हेडेड फॉर स्कूल। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप, आई न्यू, मैं जानता था कि आज मुझे प्रीवियस मंथ्स, पिछले महीने का स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। दैट डे, उस दिन। एंड वंस आई वुड पेड द फीस विद दैट अमाउंट, और मुझे उन पैसों से उस महीने की फ़ीस चुकानी थी। द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, और ऐसा करने से जलेबी पूर्ण रूप से पच जाती। बट किंतु व्हेन आई गो टू स्कूल, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वाज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, मुझे पता लगा कि जो छात्रवृत्ति है वो अगले महीने में मिलने वाली थी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा सिर घूमने लगा। आई फेल्ट एज इफ़ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं सिर के बल खड़ा हूँ। एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन, और कभी दोबारा अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। इवन इफ़ आई ट्राइड, अगर मैं प्रयास भी करता। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रेसेस, और मास्टर गुलाम मोहम्मद ने ये अनाउंस, यह घोषणा कर दी थी कि फ़ीस रेसिस, अवकाश के, आधे अवकाश के बाद ली जाएगी। रेसिस अवकाश के बाद। व्हेन द रेसिस बेल रैंग, जब अवकाश की घंटी बजी, आई टेक्ड माई बैग अंडर माई आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल, तो आई टेक्ड माई बैग, मैंने अपने बैग, अपने थैले को अपने हाथ में उठाया और स्कूल, साधारणतः स्कूल छोड़ दिया। फॉलोड माई नोज, सीधे नाक के रास्ते। वॉकिंग ऑन एंड ऑन, आगे ही चलता रहा। इफ़ नो माउंटेन और ओशियन ब्लॉक्ड माई पथ, अगर कोई माउंटेन, पर्वत या सागर मेरा रास्ता ब्लॉक नहीं करते, नहीं रोकते, तो आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड, तो मैं जहाँ तक पृथ्वी का अंत होता वहाँ तक चलता रहता। एंड द स्काई बिगिन, जहाँ पर पृथ्वी का अंत होता और आकाश शुरू हो जाता, उस वहाँ तक पहुँच जाता। एंड वंस आई गॉट देयर, और एक बार फिर मैं वहाँ पहुँचा। आई गॉट देयर, और मैं वहाँ पहुँचा। आई वुड से टू अल्लाह मियाँ
अगर मैं वहाँ पहुँचा तो मैं अल्लाह मियाँ से क्या कहूँगा? जस्ट दिस वन सेव मी, जस्ट दिस वन सेव मी, कि बस एक बार मुझे बचा लो। ऑर्डर आ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, कि आप अपने अपने देवदूत को फरिश्ते को आदेश देकर मेरे पास भेजो तथा मेरी जेब में 4 रुपये डलवा दो। आई प्रोमिस आई विल यूज़ दैम ओनली टू पे माई फ़ीस, और मैं यह वायदा करता हूँ कि मैं उन पैसों का उपयोग केवल अपनी फ़ीस जमा करने के लिए करूँगा। एंड नॉट टू ईट जलेबी, जलेबी नहीं खाऊँगा। आई कुडंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, मैं उस स्थान पर तो नहीं पहुँच पाया जहाँ पृथ्वी का अंत होता, कि मैं उस स्थान पर नहीं पहुँच सका जहाँ पृथ्वी का अंत होता। बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगन, लेकिन डेफिनेटली निश्चित रूप से मैं उस पॉइंट उस स्थान पर पहुंचा जहां पर कम्बेलपुर का रेलवे स्टेशन शुरू होता है। द एल्डर्स हैड वार्न्ड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, मेरे बड़ों ने मुझे हमेशा यह चेतावनी दी है कि मुझे कभी भी रेलवे ट्रैक्स, रेलवे पर या रेलवे स्टेशन पर नहीं, ट्रैक्स मीन्स पटरियों पर नहीं, रेलवे की पटरियों को क्रॉस नहीं करना है। फाइन, ठीक है। द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न्ड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी, कि ठीक है, बड़ों ने तो ये भी कहा था या बुजुर्गों ने तो ये भी कहा था कि फ़ीस के पैसों से कभी मिठाइयाँ न खानी है, इस बात की भी मुझे चेतावनी दी गई है। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि उस दिन यह निर्देश मेरे मस्तिष्क में से कैसे निकल गया। दिस इंस्ट्रक्शन, यह निर्देश उस दिन मेरे मस्तिष्क से कैसे निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। There was a shade giving tree beside the railway tracks. There was a shade, एक छाया थी रेलवे की पटरियों, beside the railway tracks, रेल की पटरियों के साथ एक छायादार वृक्ष था, shade giving tree. I sat under it, मैं उसके नीचे बैठ गया, and wondered whether there could possibly be a more unfortunate child than me in this world. एंड वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था कि क्या इस संसार में मुझसे दुर्भाग्यशाली कोई बालक हो सकता है। पॉसिबली, संभवतः है, कि अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली बालक इस संसार में हो सकता है। When the coins had first created a racket in my pocket, कि फर्स्टली रैकेट तेज शोर, कि जब सिक्कों ने पहली बार मेरी जेब में शोर मचाया था, तो द एंटायर मैटर सीम्स सो सिंपल, तो संपूर्ण जो मामला था वो इतना सिंपल, इतना आसान व सीधा प्रतीत हो रहा था। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, इतना सीधा प्रतीत हो रहा था कि ईट जलेबी विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलर्स मनी, कि फीस के पैसों से जलेबी खा लो और स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के पैसों से फीस जमा कर लो। सब कुछ कितना आसान दिख रहा था। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5, कि मैंने सोचा कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं और कभी भी 5 नहीं हो सकते हैं। How was I to know that sometimes it added up to 5 as well? How was I to know? मुझे क्या मालूम था कि कभी कभी ये 5 भी हो जाते हैं। How was I to know? मुझे क्या पता था कि ये कभी कभी भी 5 हो जाते हैं। Had I know that I would get the scholarship the next day? Had I know, क्या मुझे पता था कि स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति अगले महीने मिलेगी, तो मैं तभी जलेबी खाने के लिए विचार को आगामी महीने के लिए टाल देता। कि हैड आई नो,
आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ, तो आई वुड हैव पोस्टपोन्ड माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल, कि क्या पहले मुझे इस बात का पता चल जाता कि स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति अगले महीने मिलेगी, तो मैं अपने जलेबी खाने का जो मेरा प्रोग्राम था उसको भी अगले महीने के लिए पोस्टपोन्ड कर देता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, आई वॉज absent फ्रॉम स्कूल एंड crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station. अब कुछ जलेबियाँ खाने के अपराध के कारण, नाउ ऑफ द क्राइम ऑफ ईटिंग, जलेबी खाने के अपराध के कारण, फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार मैंने अपने जीवन में स्कूल से गैर हाजिरी मीन्स absent किया है, गैर हाजिरी की है, तथा रेलवे स्टेशन के एक सुनसान कोने पर, कि डेजर्टेड कॉर्नर, एक सुनसान कोने पर मैं एक पेड़ की छाया के नीचे सिकुड़कर या छिपकर बैठ गया, क्राउचिंग, छिपकर या सिकुड़कर बैठ गया हूँ। सिटिंग देयर अंडर द ट्री, एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, सिटिंग देयर अंडर द ट्री, वृक्ष के नीचे बैठकर मेरा मन रोने का हो रहा है, आई फेल्ट लाइक क्राइंग, रोने का हो रहा है। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup. Then तब I felt like laughing, मेरी हंसने की इच्छा हुई। When जब I struck me, मेरे मन में विचार आया, that कि the tears I was shedding, कि जो आंसू मैं बहा रहा था, वर नॉट टीयर्स, वे आंसू नहीं थे, बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप, वे तो जलेबी के रस की ड्रॉप मीन्स बूंदे थीं। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेन टू द फीस, एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन, एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड, कि जलेबियों से मेरे विचार फीस तक चले गए, कि पहले तो आए कि मेरे आंसू जो टपक रहे हैं वो आंसू ना होकर के वे जलेबी का रस हैं, फिर जलेबियों से मेरा विचार फीस तक चला गया, और फीस से लेकर मास्टर गुलाम मोहम्मद की छड़ी तक मीन्स केन, छड़ी तक चला गया, और उनकी छड़ी से मैंने प्रभु के विषय में सोचा, कि फ्रॉम हिज केन, उनकी छड़ी से, आई थॉट गॉड, भगवान के बारे में सोचा। आई क्लोज्ड माई आइज़, मैंने अपनी आंखें बंद की, एंड बिगन टू प्रे, और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अल्लाह मियाँ, आई एम वेरी गुड बॉय, अल्लाह मियाँ मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज्ड दैट एंटायर नवाज, कि मैंने पूरी नवाज कंठस्थ कर रखी है या मुझे याद है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरस ऑफ द कुरान बाई हार्ट, कि यहाँ तक कि मैं मुँह जवानी कुरान की आखिरी 10 सूरतें भी जानता हूँ। इफ़ यू विश, अगर आपकी इच्छा हो तो आई कैन रेसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको अभी आयत अल कुर्सी सुना सकता हूँ। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विद, द नीड ऑफ योर डिवोटी, तुम्हारा जो समर्पित है, आपके समर्पित सेवक की आवश्यकता जो है, कि ओनली जो आवश्यकता है, डेवोटी समर्पित, सर्वेंट्स नौकर की या सेवक की जो आवश्यकता है, केवल वो फीस के पैसों की है जिनसे मैंने जलेबी खा ली थी। सो ऑल राइट, इसलिए ठीक है। आई एडमिट, मैं मानता हूँ। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की है। आई डिडंट ईट दैम ऑल बाई माई सेल्फ, लेकिन वे सारी जलेबी मैंने अकेले नहीं खाई। दो यद्यपि आई फेड दैम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, कि मैंने बहुत सारे बच्चों को भी
जलेबियाँ खिलाई हैं। बट यस, किंतु हाँ, इट वॉज अ मिस्टेक, यह गलती थी। इफ़ आई वुड नो द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, कि अगर मुझे यह पता होता कि मैं ये जानता कि छात्रवृत्ति का पैसा अगले महीने दिया जाएगा, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, तो आई वुड नाइदर हैव ईटन दैम नॉर फेड दैम टू द अदर्स, तो मैं उनसे ना तो खुद जलेबी खाता और ना ही अन्य बच्चों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, अब आपको एक काम करना है या एक काम करो। जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, केवल 4 रुपये मेरे बैग में रख दो। इफ़ देयर्स आ पैसा मोर देन 4 रुपीज़, अगर 4 रुपये से एक पैसा भी ज़्यादा होता है तो आई विल बी वेरी डिस्प्लीज, तो मैं बहुत दुखी हो जाऊँगा या नाराज़ हो जाऊँगा विद यू, आपसे। आई प्रोमिस इफ़ आई एवर एड स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन, मैं ये वायदा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने अगर कभी भी अपने फ़ीस के पैसों से जलेबी खाई तो देन लेट आ थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, तो मेरी सज़ा वही होगी जो एक चोर की सज़ा होती है। सो इसलिए अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस, केवल एक बार, ले मियाँ केवल इस बार, हेल्प मी आउट, मेरी मदद करो। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, कि आपके ट्रेजरी, आपके खजाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इवन अवर चपरासी टेक अ होल लॉट ऑफ मनी, कि हमारे चपरासी को भी बहुत अधिक पैसा मिलता है। एवरी मंथ, प्रत्येक महीने। एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेब्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, और आफ्टर ऑल वास्तव में मैं तो एक अधिकारी का भतीजा हूँ। आफ्टर ऑल, आखिरकार मैं तो एक अधिकारी का भतीजा हूँ। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप मुझे केवल 4 रुपये नहीं दोगे। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नवाज, प्रेयर, प्रार्थना करने के बाद मैंने नवाज पढ़ी। रिसाइटेड 10 सूरतें पढ़ी। आयात अल कुर्सी, कलमा ए तैयब, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड, इनफैक्ट वास्तव में वो सब जो मुझे याद था मैंने सब पढ़ लिया। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, और फिर मैंने अपने बैग पर फूंक मारी, और तो मैंने क्या कहा, छू छू कहकर अपने बैग पर फूंक मारी। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, फिर मैंने बिस्मिल्लाह कहा। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, दैट की वॉट दे सेड वॉज ओनली टू ट्रू, कि बिस्मिल्लाह बोलने के पश्चात मुझे एहसास हुआ कि जो उन्होंने कहा था वह बहुत अधिक सच था। सैड ओनली टू ट्रू। नो वन कैन आर्स इरेज वॉट फेट हैड डिक्रीड, कि कोई भी व्यक्ति, भाग्य का लिखा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं इरेज कर सकता, मिटा नहीं सकता। फॉरगेट 4 रुपीज़, 4 रुपयों को भूल जाओ। देयर वंट इवन 4 पैसा इन माई बैग, कि 4 रुपये को तो भूलो कि मेरे बैग में तो 4 पैसे भी नहीं थे। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, केवल कुछ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक थी और कॉपियाँ। 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ID कार्ड, माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ID, कि केवल मेरे बैग में क्या क्या था, पुस्तकें, कापियाँ, एक पेंसिल, एक शॉर्पनर, एक ईद का कार्ड, मामू ने मुझे पिछली ईद पे भेजा था। ईद है ये, ईद का कार्ड। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, आई फेल्ट लाइक क्राइंग, मैं जितनी ज़ोर से रो सकता था उतनी ज़ोर से मैंने रोना चाहा। बट किंतु देन आई रिमेंबर्ड, लेकिन फिर मुझे याद आया, दैट की स्कूल मस्ट हैव एंडेड, कि
स्कूल समाप्त हो गया होगा। एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन दियर वे होम, और बच्चे अपने घर जा रहे होंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हारा हुआ। टायर्ड एंड डिफीटेड। आई गॉट अप, मैं उठा। फ्रॉम देयर, वहाँ से। एंड वॉक टू द, बाजार, और बाजार की ओर चल पड़ा। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल की बेल बजने का इंतज़ार किया। सो दैट ताकि व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम एज इफ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, कि जैसे ही, ताकि जब बच्चे स्कूल से निकले तो मैं भी उनके साथ ही घर की ओर चल दूं, मानो मैं स्कूल से सीधे घर जा रहा हूँ, स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, कि जिससे किसी को ये कंफर्म ना हो कि वह स्कूल नहीं गया था, उसने छुट्टी की है। I didn't even realize that I was standing near the जलेबी वाला शॉप, और मुझे ये एहसास भी नहीं था कि मैं जलेबी वाले की दुकान के निकट खड़ा था। स्टैंडिंग नियर जलेबी सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, अचानक हलवाई ने कहा, क्यों भाई, सेल आई वे आ रुपी वर्थ, क्या मैं 1 रुपये की जलेबी तोल दूँ? डोंट वांट जलेबी टुडे, क्या आज तुम जलेबी नहीं चाहते हो? आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वॉन्ट ईट योर जलेबी टुडे बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टीड। आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वॉन्ट ईट, कि मेरा यह बोलने का मन हुआ कि मैं आज तुम्हारी जलेबियाँ नहीं खाऊंगा, परंतु इसके बजाय मैं तुम्हारा कलेजा भूनकर खाना चाहूँगा। यह बोलने का मेरा मन हुआ कि रोस्ट योर लिवर, कि तुम्हारा कलेजा भूनकर खाऊंगा जलेबियों के बजाय। बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल दैट डे, परंतु उस दिन मैं अच्छा अनुभव नहीं कर रहा था। सो इसलिए आई सिंपली मूव्ड अवे, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई डिड द सेम थिंग, मैंने वैसा ही काम किया जैसे पिछले दिन किया था। आई गॉट ड्रेस्ड, मैंने ड्रेस पहनी। एंड लेफ्ट होम, और घर से चला गया। वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, कि पहले मैं स्कूल के गेट तक गया और वहाँ से रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया। अंडर द सेम ट्री, उसी पेड़ के नीचे गया। आई सेड, मैं बैठ गया। एंड बिगन टू से द सेम प्रेयर्स, और मैंने वही प्रार्थना करनी शुरू कर दी। आई रिपीटेडली प्लीडेड, मैंने दोबारा प्रार्थना को दोहराया। अल्लाह मियाँ, एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे, कम से कम ये 4 रुपये मुझे आज तो दे दो। टुडे इज़ द सेकेंड डे, आज दूसरा दिन है। देन फिर आई सेड, मैंने कहा, ऑल राइट कम, तब मैंने कहा ठीक है आओ। लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, कि मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊँगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक, कि ये बिग रॉक, ये बड़ी जो चट्टान है या पत्थर है, आप सीक्रेटली चुपचाप इसके नीचे 4 रुपये रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल को टच करूँगा और वापस आऊँगा। वॉट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडर नीथ, कितना अच्छा होगा या कितने मज़ा आएगा कि जब मैं इस चट्टान, इस पत्थर को उठाऊँगा और इसके नीचे मुझे 4 रुपये मिलेंगे। सो इसलिए आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, कि अब मैं सिग्नल पर जा रहा हूँ। 1 2 3, 1 2 3। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग, कि मैं सिग्नल तक गया और मुस्कुराते हुए वापस आया। बट किंतु आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, लेकिन मुझे उस पत्थर को उठाने का करेज, साहस नहीं हुआ। वॉट इफ़ द कॉइन्स वर नो, अगर इसमें कॉइन्स नहीं हुए, पत्थर उठाने का साहस नहीं कर पाया, यदि वहाँ सिक्के नहीं हुए तो क्या होगा? वट देन, किंतु
तब आई थॉट मैंने सोचा, वॉट इफ़ दे वर, मैंने सोचा कि क्या होगा यदि वे वहाँ हुए तो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, अंत में बिस्मिल्लाह कहने के बाद, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, जब मैंने पत्थर को उठाया, दिस बिग हेयरी वर्म गोट अप, तो एक बड़े बालों वाला कीड़ा, वर्म गोट अप, एक बड़े बालों वाला कीड़ा उठा, एंड और कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल टूवर्ड्स मी, मुड़ता एंटता, कर्लिंग मुड़ता एंटता हुआ मेरी ओर आने लगा। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, एंड रैन अवे, भाग गया, एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, और फिर एक बार मैंने उस सिग्नल को टच किया। देन फिर क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, फिर अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए, आई रीच द ट्री, मैं पेड़ तक पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आइज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक, आई ट्राइड, मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि मेरी आंखें पत्थर की ओर न देखें। बट किंतु एज आई पिक्ड अप माई बैग, जैसे ही मैंने अपने बैग को उठाया, एंड वॉज अबाउट टू लीव, और वहाँ से जाने ही वाला था, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, मैंने उस पत्थर को फिर दोबारा देखा। एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हैं, वॉट आई सा देयर, मैंने वहाँ क्या देखा। आई सा मिस्टर बोर्म कोइल्ड ऑन इट कम्फर्ट एबली स्टार्ट स्टेरिंग एट मी, कि मैंने देखा महोदय उस पर कुंडली लगाए आराम से बैठे हुए हैं तथा मुझे घूर रहे हैं। मिस्टर बोर्म महोदय, कोइल्ड लगाए कुंडली मारे बैठे हैं, और स्टेयरिंग मी, और मुझे घूर रहे हैं। आई वॉकड अवे थिंकिंग, आई वॉकड, मैं चला गया, थिंकिंग, यह विचार करते हुए कि टुमारो आई विल डू बाजू, बियर क्लीन क्लोथ्स एंड केम हियर, कि कल को मैं वज़ू करूँगा और साफ कपड़े पहनूँगा और यहाँ आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नवाज, कि सुबह से लेकर दोपहर तक मैं नमाज पढ़ता रहूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट, अगर उसके बाद भी, अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज़, कि अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देते हैं, तो आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विद हिम, तो मैं यह सीखने को बाध्य हो जाऊंगा कि कैसे अल्लाह के साथ सौदा किया जाएगा, बार्गेन्स सौदा किया जाएगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इन माई अल्लाह डजंट, इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़, देन हु विल, आखिरकार अगर मुझे या मेरे अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो तब कौन देगा, हु विल, कौन देगा। दैट डे, उस दिन, व्हेन आई रिटर्न होम, मैं घर वापस पहुंचा, अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, कि स्पष्ट रूप से स्कूल से और एक्चुअली वास्तव में फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, कि उस दिन मैं जब घर लौटा ऊपरी तौर से स्कूल से और वास्तव में कहाँ से आया था, रेलवे स्टेशन से। आई वॉज कोट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, कि मेरी अनुपस्थिति या मेरी गैर हाजिरी की जो रिपोर्ट थी, सूचना थी, वो घर पहुंच गई। इट इज़ यूजलेस टू रिलेट वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट, इसके बाद जो हुआ वो सब कहना क्या था, यूजलेस, व्यर्थ था। वेल, ठीक है, वॉट एवर हैपन्ड, जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, हैपन, बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड, कि अब जब मैं 7वीं व 8वीं कक्षा तक मैं सोचता रहा, आई केप्ट वंडरिंग, मैं विचार करता रहा, इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे, अगर उस दिन अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये दे देते तो वट हार्म कुडंट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन,
तो इससे किसी को क्या हानि होती। It was only later that I came to the conclusion that if Allah Mia were to provide all for the asking, so then man would even today be living in nests like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis. It was only, लेकिन अब या बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि अल्लाह मियाँ मांगने पर सब कुछ दे देता, कि अल्लाह मियाँ बर प्रोवाइडेड ऑल, सब कुछ दे देता आस्किंग मांगने से, देन तब मैन वुड बी, तब मनुष्य जो है क्या होता, आज भी घोंसलों में, नेस्ट घोंसलों में, वल्चर्स गिद्ध की तरह और क्रॉस कौओं की भांति रह रहे होते तथा जलेबी बनाने की कला कभी नहीं सीखते। मेकिंग आर्ट्स ऑफ जलेबी की कला कभी नहीं सीखते। Okay students, thank you, take care.